बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक्तबास, हिस्सा सोम, हुक्म व मवाइज। तर्जमा मुफ्ती जाफर हुसैन। हिकमत नंबर 20, शर्म व हया। खौफ का नतीजा नाकामी और शर्म का नतीजा महरूमी है, और फुर्सत की घड़ियां तेज रव अब्र की तरह गुजर जाती हैं, लिहाजा भलाई के मिले हुए मौकों को गनीमत जानो। हिकमत नंबर 21, हक से महरूमी। हमारा एक हक है, अगर वो हमें दिया गया तो हम ले लेंगे, वरना हम ऊंट के पीछे वाले पट्ठों पर सवार होंगे, अगरचे शब रवी तवील हो। सैयद रजी फरमाते हैं कि ये बहुत उम्दा और फसीह कलाम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हम जलीलो ख्वार समझे जाएंगे, और ये मतलब इस तरह निकलता है कि ऊंट के पीछे के हिस्से पर रदीफ बनकर गुलाम और कैदी या इस किस्म के लोग ही सवार हुआ करते थे। हिकमत नंबर 22, अमल और नसब। जिसे उसके अमाल पीछे हटा दें, उसे हस्ब नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। हिकमत नंबर 23, दस्तगीरी। किसी मुस्तरिब की दाद फरियाद सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। हिकमत नंबर 24, मोहलत। ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, जब तू देखे कि अल्लाह सुब्हाना तुझे पै दर पै नेमतें दे रहा है और तू उसकी नाफरमानी कर रहा है, तो उससे डरते रहना। वजाहत मुअल्लिफ। जब किसी को गुनाहों के बावजूद पै दर पे नेमतें हासिल हो रही हों, तो वो उस गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है कि अल्लाह उससे खुश हैं और ये उसकी खुशनुदी और नज़र करम का नतीजा है। हालांकि नेमतों में ज़्यादती शुक्रगुजारी की सूरत में होती है, और नाशुक्री के नतीजे में नेमतों का सिलसिला क़ता हो जाता है। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना का इरशाद है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें दूंगा, और अगर नाशुक्री की तो फिर याद रखो कि मेरा अजाब सख्त अजाब है। सूरह इब्राहीम आयत 7। लिहाजा इस्यान व नासिपासी की सूरत में बराबर नेमतों का मिलना अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी का समरा नहीं हो सकता, और ना ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ने इस सूरत में उसे नेमतें देकर शुबहे में डाल दिया है कि वो नेमतों की फरावानी को उसकी खुशनुदी का समरा समझे, क्योंकि जब वो ये समझ रहा है कि वो खताकार और आसी है और गुनाह को गुनाह और बुराई को बुराई समझकर उसका मुर्तकिब हो रहा है, तो इस इश्तिबाह की क्या वजह कि वो अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी का तसव्वुर करे, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि ये एक तरह की आजमाइश और मोहलत है, ताकि जब उसकी तुग़यानी और सरकशी इंतहा को पहुंच जाए तो उसे दफतन गिरफ्त में ले लिया जाए। लिहाजा ऐसी सूरत में उसे मुंतज़िर रहना चाहिए कि कब इस पर गज़ब इलाही का वरूद हो और ये नेमतें इससे छीन ली जाएं और महरूमी व नामुरादी की अक़ूबतों में इसे जकड़ लिया जाए।